जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच संभल, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये दर्द सर बन चुका है। यहाँ के एटीएम की अगर हम बात करें, लोगों का कहना है कि अगर एटीएम पर जाना हो तो एक मोमबत्ती ज़रूर साथ उठाए, क्योंकि जो डिस्प्ले है एटीएम का वो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसके साथ साथ एटीएम जो है, यहाँ के लोगों का कहना है कि आए रोज़ ये डिफेंक रहता है, यानी हार्डली दिन में 1-8 घंटे चलता है और उसके बाद ये हमेशा डिफेंक ही रहता है। तो यहाँ के जो लोकल हैं उनसे हमने बात करी तो वो खुद जानेंगे उनसे बात करते ही कि इस एटीएम की असल नवीयत क्या है, किस तरह वो लोग सफ़र कर रहे हैं इस एटीएम को लेके। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है विलायत हुसैन। जी विलायत साहब, ये जो जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच का एटीएम है, यहाँ के लोगों की शिकायत है कि ये अक्सर डिफेंक रहता है, इसकी डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। क्या ख्याल है आपको, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? मुझे लग रहा है जो पहला एटीएम बना है तो वो यही है। अच्छा, क्योंकि ये वैसा ही काम कर रहे हैं जैसे 2002 की हालात है। अच्छा। तो इतना पुराना है, कभी भी इस पे जाओ तो बंद ही रहता है, मैक्सिमम बंद ही रहता है। कभी भी जाए रात को हमें कोई भी काम पड़ता है कि पैसे निकालने हैं, क्यों ये काम नहीं। अभी भी मैं गया एटीएम में, भी हाथ में ही है मेरे, फिर भी नहीं चल रहा है। तो मेहरबानी करके कोई ऐसा हल, या तो इसको उठा दीजिए यहाँ से, तो हमें कोई इस पर कोई भरोसा नहीं रहेगा। धोखे में भी हम नहीं रहेंगे। या तो रखो कुछ ऐसा अच्छा ही रखो। क्यों, हम इंसान नहीं, हम अपना जो आप एटीएम से हमें पैसे काटते हैं तो वो नहीं हम देते, फिर भी हमारा एटीएम ऐसा क्यों है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये यहाँ के लोकल है विलायत साहब, जिन्होंने बताया कि बेहतर है कि इस मशीन को उठाया ही जाए ताकि लोग धोखे में ना रहे। हमारे साथ है जो ट्रेडर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं नज़ीर अहमद, उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया जो ये इल्ज़ामात हैं लोगों के, जो ये आए रोज़ शिकायत कर रहे हैं इस एटीएम के हवाले से, तो उनका क्या कहना है। नज़ीर साहब, बहुत खैर कश्मीर पे। जी, थैंक यू वेरी मच। जी, एटीएम संभल ब्रांच की जो एटीएम मशीन है उस हवाले से लोगों की आए रोज़ शिकायत होती है, इसका डिस्प्ले जो है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है और आए रोज़ ये बंद रहता है। तो इस हवाले से आपने क्या कभी एज प्रेसिडेंट इस बात की तरफ नोटिस लिया है या इसको कभी देखा है इस एटीएम मशीन को? जी देखिए, जहाँ तक इस एटीएम का सवाल है, इसमें हमने बहुत बार एप्लीकेशंस भी दी है कि ये अक्सर डिफंग रहता है, अक्सर अनफंक्शनल रहता है, इसकी फंक्शंस नहीं रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अंदर जाते हैं इसका जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो पूरा डैमेज है, वहाँ कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और इस ज़मन में हमने पिछली बार मैनेजर साहब की वसादत से हमने जोनल हेड, वहाँ पे हम मीटिंग में भी गए थे, वहाँ पे भी हमने ये बात की है जो कि यहाँ पे एटीएम है ये डिफंग हो चुके हैं और इनको नई तरह से लगाया जाए, इनमें नए एटीएम लगाए जाए और ये जो पुराने हैं इनको शिफ्ट किया जाए। और इसके साथ साथ हमने एक और डिमांड दी थी कि जो हमारा एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, इस एटीएम और उस एटीएम तक बड़ी डिस्टेंस बनती है, उस डिस्टेंस के बीच में हमने हॉस्पिटल के लिए एक एटीएम की डिमांड की थी, जो उन्होंने बोला था कि उन्होंने बड़ी प्रियॉरिटी में लिया था कि हॉस्पिटल के लिए हम एक सेपरेट एटीएम डेफिनेटली दे देंगे। और वहाँ पर ज़रूरत भी है क्योंकि पेशेंट्स के सफ़र होने के साथ साथ जो उस एरिया के लोग भी हैं वो भी सफ़र करते हैं। अब जो हमारा ये फंक्शनल एटीएम था ये अक्सर शट डाउन ही रहता है, अक्सर ये अनफंक्शनल रहता है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों से दो चार होते हैं। इस ज़मन में हमने बहुत बार कहा लगाई कि इन एटीएम्स को सही किया जाए और जो हमारी और नए एटीएम्स की डिमांड थी वो पूरी की जाए। तो पिछली बार हमें ये उम्मीद दी गई थी कि ये ट्रस्ट दिया गया था जोनल हेड की तरफ से कि जनाब हम जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे यहाँ पे एटीएम लगाने की, लेकिन अभी इसमें कोई कोशिश जो है हमें ग्राउंड लेवल पे नज़र नहीं आ रही। क्या लग रहा है नज़ीर साहब आपको, यहाँ संभल सब डिवीजन संभल एरिया के लोग हैं, हम बात करेंगे जो बहराबाद है, नाइद है, या इधर हम बात करेंगे नवगाम है, गौंचीपुरा है, रखे शिलवत है, रखे आशम है, बहुत सारे एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं जो इस जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच जो संभल का है इस पर मुनहसर है। तो कितना सफ़र वो कर रहे हैं, आया अगर ये डिमांड जल्द पूरी न हो जाए तो लोग इस हवाले से आगे का इक़दामात आपकी मतलब सरबराही में क्या कुछ लेने जा रहे हैं? एक बात बताऊंगा, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, ये वैसी ही मिसाल हो गई कि बहुत दूर से लोग आते हैं नलके से पानी लेने के लिए, जब वो नलके के पास पहुंचते हैं तो पानी ही नहीं होता है। बदकिस्मती से उन्हें खाली वही बर्तन लेके घर जाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी नाउमीदी और कितनी बेकरारी और कितनी बदकिस्मती है उन लोगों के लिए कि वो वहाँ से आते हैं, यहाँ से फिर खाली वापस जाना पड़ता है और उनके काम नहीं होते हैं। तो इस
हवाले से हमारी यही अपील है कि हम अपने गवर्नर इंतज़ामिया और जो कंसर्न इसके साथ है बैंक J&K बैंक के साथ जनरल मैनेजर्स हैं या इसके जो हमारे हैं डायरेक्टर साहब, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द नया ATM लगाया जाए। और इसके साथ साथ जो हमने हॉस्पिटल के ATM के लिए डिमांड रखी है वो हमने बहुत बार रखी है, उसमें हमने रिटर्न भी रिप्रेजेंटेशन वक्तन फ़वक्तन दी है। इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए ताकि ये लोग जो यहाँ के इस इलाके के कंजेस्टेड एरियाज़ के और ख़ास करके संभल के ये सफ़र ना करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। जी नाज़रीन, ये सुन लिया आपने, ये प्रेसिडेंट है संभल ट्रेडर्स यूनियन के जो नज़ीर अहमद बात कर रहे थे हमारे साथ, तो इन्होंने भी ये मतलब ज़ाहिर किया है कि ये जो ATM मशीन है डिफेक्ट अक्सर रहती है और इसका डिस्प्ले के हवाले से भी इसने बात किया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये जो संभल मेन ब्रांच है, संभल JK बैंक का संभल ब्रांच है, इस पर नवगाम, गौचीपुरा, रख अशम, रख शिलवत बहुत सारे लोग इस पर मुनसर है। और नवगाम की बात करें, वो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और वहाँ के लोग आए रोज़ मुजाहरे करते रहते हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको अलग से एक JK बैंक का ब्रांच चाहिए। वो भी हमने बार बार कोशिश करी कि हुकाम जो है हुकाम तक वो बात पहुंचाने की। इसके साथ साथ इस ATM के हवाले से जब हमने कंसर्न जो ब्रांच हेड है मुजफ्फर साहब, उससे बात करी तो ऑफ द कैमरा उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ATM ऐसे हैं जो ओल्ड हो चुके हैं, जो पुराने हो चुके हैं, और इस हवाले से हमने रिक्वेशन दे दी है हेड ऑफिस को और बहुत जल्द प्रायोरिटी बेसिस पर संभल बैंक का जो ATM है वो बहुत जल्द रिप्लेस किया जाएगा। ताहिर हसन, कश्मीर पैट्रियट, संभल।